So today we are going to start with our first chapter of economy, that is Indian economy on the eve of independence. So ये हमारा first chapter है हमारी बुक का, इकोनॉमिक्स की बुक का. हमारी दो बुक्स है इकोनॉमिक्स की, एंड द फर्स्ट वन इज दिस इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट. तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे अपने इंडियन इकोनॉमी के बारे में, लेकिन हम प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात नहीं करेंगे. हम बात करेंगे 1947 से पहले का क्या सिनारियो रहा है. हम सबको पता है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कितना रूल किया था 200 साल तक, और उन्होंने हमारी इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया था. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. टॉपिक 1 says overall features of Indian economy on the eve of independence. The first is stagnant economy. So what is stagnant economy? क्या होता है? A stagnant economy is economy which shows little or no growth in income. तो एक ऐसी हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी 1947 के टाइम में स्टेगनेंट इकोनॉमी थी जो कि बहुत ही लिटिल या फिर बिल्कुल ही ग्रोथ शो नहीं कर रही थी नेशनल इनकम. एंड ब्रिटिशर्स दे नेवर अटेम्प्टेड टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम. ब्रिटिशर्स ने कभी ट्राई नहीं किया कि हम इंडिया की सिचुएशन को संभालें, उनकी नेशनल इनकम कैलकुलेट करें, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करें, और अगर कम है उसके लिए कुछ स्टेप्स ले कि इम्प्रूव हो सिचुएशन. दे नेवर ट्राइड. थर्ड इज नेशनल इनकम इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.5 पर एनम. तो इस टाइम के दौरान हमारी नेशनल इनकम बहुत ही कम थी. इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.5% पर एनम, जो कि बहुत लो है. सेकेंड इज हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या थी? बैकवर्ड इकोनॉमी. सो व्हाट इज अ बैकवर्ड इकोनॉमी? अ बैकवर्ड इकोनॉमी इज विच शोज which have low per capita income. And during 1947 to 1948 हमारी क्या थी पर कैपिटा इनकम? इट वॉज ₹230. ये होता है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? इट इज़ एवरेज इनकम दैट इज अर्नड पर पर्सन. ओके, सो इट वॉज जस्ट ₹230 विच इज़ वेरी लो. तो इसकी वजह से क्या हो रहा था? सफिशेंट फूड नहीं था, क्लॉथिंग नहीं थी, शेल्टर नहीं थी, उन्हें अपनी नेसेसिटीज़ लोगों को नहीं मिल रही थी. जो भी ये नेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें नहीं मिल रही थी, फैसिलिटी सारी. There was lot of poverty and unemployment. Why there was unemployment? अनएम्प्लॉयमेंट इतनी थी क्योंकि ब्रिटिशर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ टैरिफ पॉलिसी, हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, वो सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. तो लोग बिना काम के घूम रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास सफिशिएंट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर नहीं था. The third point is dominance of agriculture. So during this time, we all know that in India, the backbone, agriculture is the backbone of Indian economy. हमारा प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है? दैट इज एग्रीकल्चर. सो ओवर 70% ऑफ पीपल स्टिल इन इंडिया दे आर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर. वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए. एंड बट ड्यूरिंग दैट टाइम क्या सिचुएशन थी? कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP वॉज 50%, विच वॉज नॉट इनफ, विच वॉज वेरी लो. सो हमें इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो इतना बड़ा सेक्टर है, वो बैकवर्ड था एंड लो प्रोडक्शन थी, लो प्रोडक्टिविटी थी. ओके,